Hey, welcome. We're back with another video, and which is a very important one from exam point of view. Now, in ICC, CBSE, or any state board, when you're studying at the board level, whether it's 10, whether it's 12, okay, so it's very important that this kind of question always come in transformation of sentences. Okay, now transformation of sentences, as you can go back to my earlier videos and can see over there, that transformation of sentences we understand when you are changing the sentences from one form to another without changing the meaning. That's the important point, that without changing the meaning. So in degree of comparison, this is one pattern which keeps on coming, where positive to comparative to superlative, positive to superlative, comparative, okay, to positive, okay, superlative to positive, in that way. So let's see this interchange of degree of comparison. There are certain patterns which are very common. There are around 5 patterns that we are going to talk about. So if you are thorough with 5 patterns, definitely you can score your marks in degree of comparison question. The first pattern that we are going to talk about is let's see the example. पहले हम examples देखेंगे and examples से फिर समझेंगे how it is changing. अगर आपका sentence positive, what is positive? Definitely, I'm sure you know. If you still have doubt, you can definitely go back to my channel and see the topic degrees of comparison or adjectives concept explain. All those videos will help you. Okay. अभी let's start. No other boy is as tall as Jay. अगर आपका sentence no other से start होता है और वो पॉजिटिव भी है, नो अदर से स्टार्ट होता है, तो आपका कंपैरेटिव कैसे दिखेगा? नो अदर बॉय इज एज टॉल एज जय, सो आप लिखेंगे जय इज टॉल का कंपैरेटिव हो जाता है टॉलर, सो जय इज टॉलर, कंपैरेटिव हमेशा दैन लेता है, टॉलर दैन एनी अदर बॉय. सो ये जो नो अदर है ये हो जाएगा आपका एनी अदर बॉय. सो जय इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास. सो जय के साथ अगर हम किसी और एक लड़के और एक, बिकॉज कंपैरिजन हमेशा 2 चीजों में होता है, सो और एक लड़के का अगर कंपैरिजन करें, सो जय उस पर्टिकुलर लड़के से, द अदर बॉय ही इज टॉलर देन द अदर बॉय, बेसिकली इसका मीनिंग है. और सुपरलेटिव हो जाएगा, बहुत सिंपल है, जय इज द टॉलेस्ट बॉय. द सुपरलेटिव के साथ हमेशा द लेता है, द टॉलेस्ट, वो क्लास में सबसे टॉलेस्ट बॉय है. सो अगर पॉजिटिव में नो अदर हुआ, कंपैरेटिव में एनी अदर होगा, एंड सुपरलेटिव वुड रिमेन सिंपल, द टॉलेस्ट बॉय. लेट्स सी नाउ देयर इज अनदर पैटर्न. व्हाट इज दिस पैटर्न? अगर पॉजिटिव में आपका रहेगा वेरी फ्यू, ओके, अगर पॉजिटिव आपका स्टार्ट हो रहा है वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू मेटल्स आर, मेटल्स है प्लूरल, इसलिए आर एज वैल्यूएबल एज रेडियम. रेडियम एक तरह का मेटल है, तो आप कंपैरेटिव कैसे करेंगे? इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा, मीनिंग वही होगा. रेडियम इज मोर वैल्यूएबल बिकॉज देयर इज नो वर्ड एज वैल्यूएबल, वो रॉन्ग इंग्लिश है. सो ये लॉन्ग वर्ड है, इसके साथ हम मोर ऐड कर देंगे. सो मोर वैल्यूएबल दैन, ऑफकोर्स दैन आएगा, कंपैरेटिव है, लेकिन दैन के बाद आएगा मोस्ट अदर मेटल्स. वेरी फ्यू मेटल्स जो होता है, वेरी फ्यू का हो जाएगा, आपको वेरी हो जाएगा मोस्ट अदर मेटल्स. ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. जब नो अदर होता है तो एनी अदर, नो का एनी अदर. जब वेरी फ्यू होता है तब मोस्ट अदर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में यहीं पे बाकी सारी चीजें आपको आती है कि वैल्यूएबल को मोर वैल्यूएबल करना है, दैन ऐड करना है, बट यहाँ पे चूक हो जाती है. सो टू पे अटेंशन टू दिस, इट विल रियली बी हेल्पफुल. और जब सुपरलेटिव करेंगे ऐसे सेंटेंस का जहाँ पे वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है या फिर कंपैरेटिव में मोस्ट अदर रहता है, तो वहां का सुपरलेटिव क्या होगा? रेडियम इज वन ऑफ द तो हमेशा ही रहेगा सुपरलेटिव में, द मोस्ट, ओके, वन ऑफ, ओके, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल्स. हाँ, उसमें हमेशा मेटल्स होते हैं. सो ये 2 जो पैटर्न है ये हमेशा आपको फॉलो करना है कि नो अदर में कंपैरेटिव में हो जाएगा एनी अदर, और ये सिंगल
रहेगा, नो एनी अदर बॉय, एनी अदर ट्री, एनी अदर मैन, सुपरलेटिव इज अ सिंपल द से हो जाएगा. वेरी फ्यू होगा तो कंपैरेटिव में आएगा मोस्ट अदर एंड प्लूरल, मोस्ट अदर. एंड सुपरलेटिव होगा वन ऑफ द मोस्ट. सो ये आप इस तरह से कर सकते हैं कि मोस्ट है मोस्ट. ओके, इन दिस वे यू कैन रिमेंबर दैट कंपैरेटिव में मोस्ट अदर है तो सुपरलेटिव मेरा हो जाएगा वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल. नाउ लेट्स कम इफ देयर इज नेगेटिव. समटाइम इट इज गिवन लाइक दैट. पॉजिटिव है, अक्ष इज नॉट एज टॉल एज अदर स्टूडेंट्स. अक्ष इज नॉट एज टॉल एज अदर स्टूडेंट्स. ओके, कंपैरेटिव हो सकता है अक्ष इज नॉट, टॉल का टॉलर हो जाएगा, इज नॉट टॉलर दैन some other students. You can add some other because I am not adding any other because students plural है तो मैंने इसलिए some add किया है, some other students. और आप ऐसे भी लिख सकते हैं there are some students taller than Aksh. There are, ये there are हमने add किया है, there are some students taller than Aksh. Let's come over here the superlative one. तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है. अक्ष इज नॉट, दैट कंटिन्यूज. सुपरलेटिव ऑलवेज टेक द, वो भी ठीक है. ऑफ ऑल द बॉयज. जब भी हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में करते हैं तो कंपैरेटिव होता है कि जिस चीज़ के साथ आप कंपेयर कर रहे हो तो उस चीज़ को आप एक एक्सक्लूड करते हो बाकी चीज़ों से. सो रेडियम इज मोर वैल्यूएबल देन मोस्ट अदर. जय इज टॉलर देन एनी अदर. ओके, पर जब आप सुपरलेटिव करते हो तो सारे चीज़ों को मिला के उसमें से आप बोलते हो कि ये सबसे टॉलेस्ट है, ये सबसे एक्सपेंसिव है, मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट टॉल. सो अक्ष इज नॉट द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ऑफ ऑल. ये जो ऑफ ऑल का है ये है. दिस फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन आई वुड सजेस्ट यू गो बैक टू माई वीडियो पार्ट 2 ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन. ओके, now let's see the fourth pattern, which is only the possible pattern are positive and comparative. इस particular pattern में superlative बिल्कुल भी possible नहीं है. Why is it so? We'll see now. Let's see the example. Rakhi is as clever as Naveen. यहाँ पे सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में comparison है between two people, Rakhi and Naveen. So यहाँ पे superlative बिल्कुल भी possible नहीं है. Okay, so only comparative and positive possible. So comparative में क्या होगा कि राखी and Naveen, they are both clever. Okay, they're equally clever as Naveen. So without changing the meaning, how we can write using comparative adjective. So यहाँ पे लिखेंगे Naveen is not cleverer than Rakhi. Or we can also write Naveen is not more clever than Rakhi. Okay, that means Naveen Rakhi से ज़्यादा clever नहीं है, मतलब दोनों same, equally clever hai. Let's see the another example, which is saying that birds do not fly as fast as the aeroplane. So there is a comparison between birds and aeroplane. So यहाँ पे birds do not fly as fast as aeroplane. That means aeroplane flies faster. So the comparative would be the aeroplane flies faster than birds. ये तो हमेशा हमने देखा ही है कि कंपैरेटिव में देन हमेशा it follows, so that goes without saying. So when two things are compared, two people are compared, comparative degree only we can use. Here is another example. Kailash is taller than Hari. Kailash is taller than Hari. So Kailash or Hari में से Kailash is taller. How we can write the positive, because taller we are using comparative. So Hari is not as tall as Kailash. That means Kailash is taller than Hari. So we cannot form superlative degree because superlative हमेशा more than two objects, more than two people they take. Okay, let's come to this another pattern जहाँ पे भी comparative में or से होता है, or like superior, inferior, prior, like that. In that particular condition ये होता है कि ये to लेता है than नहीं. Okay, to लेता है not than. Comparatively generally it is taken than, but only this is an exception. जहाँ पे हम superior use कर रहे हैं, inferior कर रहे हैं, तो हम than use नहीं कर सकते, हमें to use करना पड़ेगा. This necklace is superior to that one. This painting is inferior to yours.
मतलब सेम ही होता है, दैन की तरह ही होता है, बट दैट इज अ रूल दैट inferior, superior, prior, okay, they take only 2. So here we have seen the 5 pattern of solving, of transforming sentences using degree of comparison. If you have any doubt regarding this, if you have any more queries, do comment in the comment box and share this video to your friends, to your siblings who really need this during their exams. So this, it's really helpful. And if you who are watching this video, you think that yes, your 5 minutes or 6 minutes, it was really relevant, it really helped you, so don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. So thank you so much for watching my videos.